Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला विद भट्ट सर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रकरण संधि और उसके प्रकार। सो वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का प्रकरण संधि और उसके प्रकार। सर्वप्रथम जानते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। अगर हम कोशगत अर्थ की बात करें तो कोशगत अर्थ क्या होता है? संयोग होता है, मेल होता है, समझौता होता है, एक तरह का वर्ण विकार होता है। आपको पता है दो चीज़ों के मध्य अगर मिल जाए हो तो वह क्या होता है? संयोग होता है। जैसे मेल हो गया, समझौता आपको पता है दो गुटों के मध्य जो समझौता होता है, दो पार्टियों के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। इसे क्या कहते हैं? संधि या संयोग, मेल। अगर हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो एक तरह का वर्ण विकार को हम क्या कहेंगे? संधि। तो जानते हैं वर्ण विकार किसे कहते हैं, इसे हम परिभाषा के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह क्या कहलाती है? संधि कहलाता है। अर्थात अगर दो वर्ण आपस में मिलेंगे वह क्या तो परिवर्तित हो जाएंगे, उसे क्या है? विकार अर्थात परिवर्तित हो जाना यानी बदल जाना, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में क्या है? पूर्व पद यानी पहले वाला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और उत्तर यानी बाद वाले शब्द के पहले वाले वर्ण का क्या होता है? मेल होता है। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर हम सामान्य अर्थ में जाने तो संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। तो बात करें आसपास अगर कोई वर्ण आता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? देव, धन, इंद्र। तो देव में अंतिम में अ है। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर व्यंजन का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो देव में क्या है? दे, व हलंत है और इसके पीछे क्या है? आ है और आगे क्या है? ई। तो इन दोनों को मिलाकर जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या है? उसे हम संधि कहते हैं। तो क्या विकार होता है? आ और ई को मिलाकर ए बनता है, तो इन्हें क्या हम संधि कहते हैं। अर्थात पहले वाले शब्द के यहाँ पर पहला शब्द क्या है? देव है। इसके अंतिम यहाँ पर लिखा है पहले शब्द के अंतिम एवं उत्तर अर्थात बाद। तो बाद क्या है यहाँ पर? इंद्र। इसका क्या है? पहला वर्ण क्या है? ई। तो इसके अंतिम वर्ण और इन दोनों का, इसका अंतिम और इसका पूर्व, इनको मिलाकर ही संधि होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। समीपवर्ती अर्थात आपस में जो आसपास अगर आए, तो यहाँ पर भी समीपवर्ती है, इसीलिए क्या है? यहाँ पर संधि हुई है। आपने सुना होगा बहुत बार कहीं पे लिखा होता है विच्छेद, संधि विच्छेद। तो हिंदी में बता दूं आपको, विच्छेद का अर्थ होता है किसी संधि युक्त शब्द को जब क्या हम पृथक पृथक कर देते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात हमने यहाँ पर क्या लिखा? देवेंद्र, देवेंद्र लिखा, तो हमने इसका क्या कर दिया? अलग अलग इसको कर दिया। ये क्या है? संधि युक्त शब्द है देवेंद्र। हमने इसको अलग अलग कर दिया देव, धन, इंद्र। तो इसका क्या है? ये विच्छेद कहलाता है और ये संधि कहलाती है। तो आप समझ चुके होंगे संधि किसे कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं इनके प्रकारों के बारे में। तो अब संधि के प्रकारों की बात करेंगे तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो संस्कृत व्याकरण में 5 प्रकार की संधियां होती है। उसमें क्या है? एक स्वादि संधि और एक प्रकृति भाव
जुड़ जाती है। लेकिन अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 ही संधि की बात करेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम जानते हैं इनको विस्तार पूर्वक कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। जानते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसी शब्द के अंत में स्वर हो एवं उसके बाद वाले शब्द के पूर्व में भी क्या है, स्वर हो, तो वह होने वाला जो वह विकार होगा वह क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें पूर्व पद और उत्तर पद, उदाहरण हेतु हम देखते हैं विद्यालय। अगर अब विद्यालय को हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या प्लस आलय, अर्थात यहाँ पर क्या है, य में अ है, कैसा आया, दीर्घ अ, तो ये दीर्घ आ क्या है, स्वर है। तो आलय में भी पहला जो वर्ण है वह क्या है, आ। ये कहता है कि पहले वाले शब्द के अंतिम और दूसरे वाले शब्द के पूर्व यानी पहला जो वर्ण है उनकी ही संधि होती है। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या है, स्वर हैं, तो इस संधि को हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। इसी प्रकार यहाँ पर ई भी आ सकती है, ऊ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो बात करते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा अयादि संधि। इन संधियों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम 3 संधियों के बारे में ही पढ़ेंगे आज और उनकी परिभाषा को समझेंगे। तो मित्रों, स्वर संधि को जान लेने के पश्चात बात करते हैं व्यंजन संधि की, कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में व्यंजन हो और उसके बाद वाले शब्द में क्या हो, स्वर या व्यंजन, तो वह विकार क्या है, व्यंजन संधि कहलाता है। तो वहाँ पर जो विकार होगा वह क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। अर्थात किसी पूर्व पद में क्या है, पूर्व जो शब्द है उसमें व्यंजन हो और उसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में देखिए, ये क्या है, पूर्व पद है और ये क्या है, उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंत में क्या है, क हलंत है, तो क्या है, का हलंत होने के कारण क्या है, यह व्यंजन है। उसके बाद है ईश, अर्थात जो ये ई है यह क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर जो विकार होगा वह क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। उसी प्रकार यहाँ पर अंत में क्या है, तो है, तो व्यंजन में आता है। उसी प्रकार आगे क्या है, जो, तो जा भी व्यंजन में आता है। तो यहाँ पर व्यंजन से परे व्यंजन है, अर्थात व्यंजन के बाद व्यंजन है, तो यह क्या है, व्यंजन संधि है। यहाँ पर क्या है, व्यंजन के बाद स्वर है, तो यह क्या है, व्यंजन संधि। अर्थात किसी शब्द के अंत में व्यंजन हो, यह होना जरूरी है, पूर्व पद में व्यंजन होना जरूरी है और उसके बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, उसके बाद वाले में यह स्वर आए या व्यंजन आए, तो वह विकार क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। तो मित्रों, स्वर संधि और व्यंजन संधि को जान लेने के पश्चात बात करते हैं विसर्ग संधि की, कि विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं। किसी शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो, उसके बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन हो, तो वह विकार क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि। मैंने आपको बताया था जब हम वर्ण पढ़ रहे थे, वर्णमाला पढ़ रहे थे, वहाँ पर बताया था कि जहाँ पर शब्द के अंत में क्या है, 2 बिंदु, अर्थात ये क्या है, विसर्ग कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं राम, तो राम के पीछे अगर ये 2 बिंदु लग जाएगी तो हम इसका उच्चारण करेंगे रामः, अर्थात जो विसर्ग है उसका उच्चारण हा के समान होता है, अर्थात इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, रामः।
तो बात करते हैं यहाँ पर जो संधि होती है वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो विसर्ग संधि जो शब्द है उसके अंत में, पहला जो शब्द होगा उसके अंत में यदि विसर्ग हो, उसके बाद या तो स्वर हो या व्यंजन हो। यहाँ पर उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नी, नी के बाद विसर्ग बना हुआ है और यहाँ पर मन के बाद विसर्ग बना हुआ है। तो इसका उच्चारण करेंगे निह और इसका उच्चारण करेंगे मनः। तो विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या है, स्वर है, अर्थात जो ये दीर्घ आ है ये क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर जो विसर्ग के बाद स्वर आ रखा है तो इससे ही विसर्ग संधि कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अंतिम में विसर्ग है और यहाँ पर या है, या अर्थात ये क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद व्यंजन है तो यह क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि। तो नी प्लस आधार बराबर निराधार और मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। तो इसी प्रकार हम जान चुके हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि को भी जान चुके हैं। तो मित्रों, अगली आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में, उनको विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न मुझे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।